हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो भी चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आपने उतना ही रखना है एंड रेस्ट को जाने देना है। ठीक है, जब आपको इस रीडिंग की जरूरत होगी ये आपके फीट पर होगी। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, भोलेनाथ, प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके लिए, उन्हें लेकर उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। Bottom of the deck, Three of Swords with King of Cups. King of Cups हर्ट हो गए। चलो, अब हो गए तो हम क्या करें, आज 3-3 है। चलिए, फर्स्ट हमारे पास रीडिंग की शुरुआत हुई है किंग ऑफ वॉन्ड्स से। वी हैव द एम्परर एनर्जी, then we have Five of Cups, we have Hierophant, then we have Nine of Swords, we have Nine of Wands, then we have the Lovers, we have Seven of Pentacles, Ten of Swords, we have the Hermit, King of Pentacles। सारे राजा आज आ गए हैं क्या? We have Two of Cups, we have Five of Swords, Page of Swords and Three of Cups। Okay, बड़ी अजीब सी एनर्जी है, लेकिन आपको बता देती हूँ जो मैसेजेस मुझे मिले, और एकदम टक से जैसे ही किंग ऑफ वॉन्ड्स आया। तो सबसे पहले देखिए, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, नजरें गड़ी हुई हैं आपके ऊपर, आपके पर्सन की। और यहाँ पर कुछ ऐसा नजर आता है कि जैसे आपके पर्सन इस रिश्ते की जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जैसे कि बाप और बेटे का कनेक्शन। इनके घर में अगर इनके फादर जिंदा हैं तो उनकी बहुत ज्यादा मर्जी चल रही हो, बहुत ज्यादा रूड हो, एरोगेंट हो, या ग्रैंड पेरेंट्स में से ग्रैंडफादर हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये निराश हैं। या ये कहूं कि फादर जो है वो डिसीजन मेकिंग पर्सनालिटी है और ये नासमझ हो सकते हैं। ठीक है, पल में कुछ कह दिया, पल में कुछ कह दिया, तो इन चीजों की वजह से डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि अगर आपके पर्सन बैचलर हैं, सिंगल हैं, तो आपके पार्टनर के जो फादर हैं, जो डैड हैं, वो इनकी शादी अपनी मर्जी से करना चाहते हो, डिसीजन लेने के मूड में है, या अपनी तरफ से कोई राय दे दी है जिसकी वजह से ये परेशान है। ठीक है, सेकंड मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि जिनके पार्टनर बहुत ही ज्यादा रूड और एरोगेंट किस्म के हैं, आपको पता होगा कि आपकी क्या सिचुएशन है। यहाँ पे तो कलेक्टिव एनर्जीज आती है, जनरल रीडिंग है। तो आपके पर्सन ऐसे व्यक्ति भी दिख रहे हैं मुझे कि नजरें आपसे नहीं हट रही हैं, दिमाग से आप नहीं निकल रहे हो, लेकिन क्योंकि मैं बहुत इज्जत वाला हूं, बहुत इज्जत वाली हूं, तो ईगो मेंटेन किया हुआ है, दिखाएंगे नहीं बाहर। यानी कि आपको स्टॉक कर लिया, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने से रिलेटेड ही स्टोरी पोस्ट करना या अपनी चीजों में गुम रहना, मतलब ये दिखाना ही नहीं कि मेरे अंदर क्या है, मेरे सीने में क्या दफन है। ठीक है, ठंडा ऑब्जर्वेशन, एकदम साइलेंट वे में। और सोचो कि ऐसे लोग कितने चालाक होते हैं जो अंदर से टूटे हुए हैं। यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, चाहते हैं कि लाइफ आगे बढ़ जाए, अंदर बहुत टेंशन है शादी को लेकर, चीजों में सेटलमेंट को लेकर, लेकिन बाहर कैसी एनर्जी, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की,
क्यों दिखाऊं मैं ऐसी? ठीक है, तो ये भी कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी मुझे आपके टुवर्ड्स दिख रही है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है दोनों ही सिचुएशन में, वो है अंदर से वुंडेड होना, अंदर से चोटिल होना, जख्मी होना, और बाहर बैरियर्स लगा देना कि अब कोई भी है मुझे हर्ट ना कर पाए, मैं किसी से हर्ट नहीं होना चाहता हूं या होना चाहती हूं, मुझे अपनी सिक्योरिटी पहले चाहिए। इमोशनल लेवल पे ये बहुत डर गए हैं, ठीक है, ये एनर्जी इनकी दिख रही है। ये आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, कुछ चीजों को लेकर ये हार भी मान गए हैं। कारण है इनकी फैमिली, इनके आसपास के लोग जिनके साथ ये रहते हूं या रहती हूं, मतलब इन लोगों ने इनको बुरी तरीके से धोखा दिया है, ठीक है। आपके साथ भी अगर इनका बर्ताव बहुत गलत रहा है तो आपके पर्सन पूरी तरीके से ऐसे सिचुएशन में चले गए हैं कि अंदर स्ट्रेस है, हारे हुए हैं, टूटे हुए हैं, लेकिन बाहर शो नहीं कर रहे। वैसे ये दिन में चाहे आपको 10 बार सोच रहे हैं, 20 बार सोच रहे हैं, ठीक है। एक रियलाइजेशन आपके पार्टनर को अवेकनिंग में हो रहा है कि जो भी करना है सोच समझ के करना है, अपना कमिटमेंट जिसको भी देना है सोच समझ के देना है। हालांकि ये इस कमिटमेंट में आपके साथ ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी मिला कि अगर आपके पार्टनर की कोई रोमांटिक लाइफ है, किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ ये है, तो ये आपकी तरफ इस वजह से भी नहीं आ रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी के साथ इनकी सिचुएशन बहुत खराब है, कि आप इनसे पूछेंगे कि तुम उसके साथ क्या कर रहे थे या उसके साथ क्या कर रही थी, तो ये उस चीज से भी नजरों से बचना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा कारण यहाँ पे ये भी है कि आपके पर्सन को आपके साथ जो कनेक्शन फील हुआ है, जितने टाइम ये आपके साथ रहे हैं इस रिश्ते में, सब कुछ बहुत अच्छा बोलने के बाद, प्रॉमिसेस बनाने के बाद ये आपको छोड़ कैसे गए, और अब ये क्या सोच के कमिटमेंट दे रहे हैं। हालांकि आप सब कुछ ही जान रहे हैं, आप तो रीडिंग देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है, लेकिन इनके मन में ये चीज है, ठीक है, कि आप पकड़ेंगे इनकी चोरी को या आप जानना चाहेंगे। हालांकि ये इसी वजह से अवेकनिंग में भी है और ये तैयार हो रहे हैं, इनका हार्ट चक्र हील हो रहा है कि ये आपको कमिटमेंट दे, इस रिश्ते में कमिटमेंट दे। और ये जो आपके साथ यूनियन है जो उस वक्त कंप्लीट नहीं हो पाया था, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कनेक्शन सिर्फ 6 महीने का हो सकता है, लेकिन चीजें पूरी नहीं हुई। जब जैसे कि आपके बीच में रिलेशनशिप बना तो वो 6 मंथ्स, और वैसे आप एक दूसरे से बात करते रहे 2 साल से, ये फॉर स्पेसिफिक वंस, ठीक है, कि कम टाइम रिलेशनशिप चला और टूट गया। तो अभी इज लाइक कि वो वक्त भी डिवाइन ने मिलाया था और ये वक्त भी डिवाइन मिलाएगी आपको इनके साथ में, ठीक है। बहुत कम ही होता है कि लवर्स और 2 ऑफ कप्स साथ में आए, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिकंसिलेशन की एनर्जी है, आ ही रहा है करंट एनर्जी में। और जिनके भी रियूनियंस हुए हैं गाइस, जिनको भी कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी बेस्ट विशेस आपको। यहाँ पे देखिए टैरो में एनर्जी आ जाती है और अभी भी है, ठीक है। तो जिनका अभी भी हुआ है रिसेंटली 2 दिन के अंदर अंदर, 6 घंटे के अंदर, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपके पर्सन। और जिनका देखिए नहीं हुआ है आपके पार्टनर, ये जो विश्वासघात वाला सिचुएशन बन गया है आपके रिश्ते में, सिचुएशन बना हुआ है धोखा देने का, ट्रस्ट इश्यूज बनने का, ये इसको बदलना चाहते हैं, इसीलिए इनकी नजर है कि आपसे बात करें। और क्या वो मुझसे अब भी प्यार करता है या करती है, मैं उसकी तरफ जाऊंगा या जाऊंगी शादी के लिए, या उसके साथ रिकंसिलेशन के लिए, उसके साथ मिलने के लिए, तो क्या वो तैयार होगा या होगी। कारण ये भी आपको स्टॉक करने का है, बोलते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो ये आपके पोर्सन की है एनर्जी, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें आपके साथ रियूनियन तो चाहिए, बट ये आपके टेम्परामेंट को चेक करना चाहते हैं, आप नाराज हैं, बैलेंस है, क्या है। और हमें बताएं यूनिवर्स क्या कारण है नजर रखने का। 10 ऑफ कप्स कारण है आपके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स के जरिए नई शुरुआत करने का, द हैंग्ड मैन रुकी हुई चीजों को आगे बढ़ाने का, और इवन फैमिली के बीच में बैलेंस कैसे कर सकते हैं, आप तक दोस्ती का प्रपोजल कैसे ला सकते हैं उसका,
ठीक है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और आपके जाने के बाद इनके लाइफ में हो सकता है बड़ी सारी थर्ड पार्टीज आई हो, या बड़े सारे लोगों के साथ इन्होंने एक्सप्लोर किया हो। ठीक है, जैसे अरसा हो गया बिना मिले। तो यहाँ पर इनके लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, आपने भले ही इनका इंतजार किया है, बट हो सकता है कि इन्होंने एक्सप्लोर किया हो। ठीक है, जहां से इनके सब जगह से दिल टूटे। चॉइसेस की एनर्जी देखिए, मैंने बोला ही यहाँ पे रीडिंग में, लेकिन कहीं पे कुछ सेटलमेंट नहीं हो पाया। अल्टीमेटली आज भी आपके साथ वही फीलिंग है, आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। इनकी सोल रिकॉग्नाइज करती है कि यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, इसलिए ये आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। 5-5 की एनर्जी क्या दर्शाना चाहती है? न्यू बिगिनिंग। आपके रिश्ते में किसी तरीके का न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड चेंज आ सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसे पुराने कार्मिक साइकिल्स ब्रेक होंगे डिवाइन इंटरवेंशन के जरिए। माय गॉड, इतने सारे मेजर अरकानास, और वो भी एक बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ में। मैं 5-5 को क्लैरिफाई कर रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में है, बहुत ज्यादा बैरियर्स है, रुकावटें हैं, तो ये रिस्क लेंगे इस रिश्ते के लिए। ठीक है, कि खत्म हुआ रिश्ता भी आपके साथ बाकी है आगे रहना साथ, तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे चिंताओं से मुक्त होके। ऐसे में कुछ थर्ड पार्टीज रिलीज होंगी, कोई फीमेल एनर्जी रिलीज हो सकती है, आप तक एक एक चीज की खबर आएगी। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है उन लोगों के लिए जिनका ये पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कर्मा था। और देखिए, हर किसी को आस होती है, लेकिन कर्म किसी को, किसी के आस को, किसी के प्रसाद को, किसी कुछ नहीं समझता है। कर्मा कर्मा होता है, जो पास्ट का है, पेंडिंग है। अगर आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, तो फॉर श्योर यहाँ पे कोई बड़ा ट्रिगर आपको मिल सकता है जिससे ये रिश्ता ही खत्म हो जाए। और मैं टाइम फ्रेम भी आपको बता देती हूँ, 3 डेज तक के अंदर अंदर ये ट्रिगर आपको मिल सकता है। 3 डेज और 5 डेज के अंदर, 3 to 5 डेज तक के अंदर अंदर ये कोई बड़ा कार्मिक सोल शॉक हो सकता है, तो जरा सतर्क भी रहें। ठीक है, क्योंकि ये टाइम के अंदर आपका इनके साथ कोई साइकिल एंड हो सकता है। यहाँ पर 5-5 की एनर्जी है, 9-9 की एनर्जी है, और जिनका सही कनेक्शन है ना, उनको जस्टिस मिल जाएगा। ठीक है, और वो भी कैसा? स्पिरिचुअली असेंट होके, स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आके कुछ बड़े फैसले लेकर। यहाँ पर 6996 की एनर्जी है, मुझे 222 की भी वाइब्रेशन मिल रही है। यहाँ पे 999 है, 999। ठीक है, 1010 की एनर्जी है, 1010 की। ठीक है, 369 मैनिफेस्टेशन, 555 555। तो ये कुछ बड़े चेंजेस को दर्शा रही है एनर्जीज। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन ये? चैरियट। रीडिंग की शुरुआत चैरियट से हुई है, एक सक्सेसफुल पॉजिटिव एनर्जी से हुई है। इनका कोई डिसीजन आपके हक में हो सकता है, आपकी और इनकी एक्सपेक्टेडली और अनएक्सपेक्टेडली मुलाकात हो सकती है। आपके लाइफ में ये वापस आ सकते हैं विद अ डिसीजन। आप ये देखिए, कार्ड बहुत सुंदर है, और मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर क्या है। ये कार्ड, पहली बात तो 2 हॉर्सेस लेकर चल रहे हैं। ये जो गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी, इसको 2 हॉर्सेस लेकर चल रहे हैं। इस आदमी के साथ में क्या रखे? बड़े सारे फ्रूट्स रखे हैं, और इसमें कुछ नाचने वाले लोग हैं। ठीक है, डांस, सेलिब्रेशन, और इसकी अपनी जो एनर्जी है उसमें सन की एनर्जी आ रही है, बाहर निकल के रेडिएट हो रही है। यानी कि ये अपने साथ आपका आउटपुट, आपका आउटकम इस रिश्ते में लेकर आ रहे हैं, रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, या ये कहूं कि आपकी तपस्या का फल लेकर आ रहे हैं। ठीक है, डिवाइन के आदेश के रूप में या इनके रूप में डिवाइन आपको आपका रिजल्ट पे बैक करे। इट्स अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आपके रिश्ते में कुछ टेंशन भरे जो समय है वो खत्म होगा। जो भी एंजाइटी है, जो भी डिप्रेशन चल रहा है, जिस भी चीज को लेकर,
वहां पर क्लैरिटी आएगी। 5 घंटे हैवी हो सकते हैं, आपके लिए हैवी रहे या आपके पर्सन के लिए भी हैवी रहे, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट करने वाले। आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं जहां पे आप ये देखें कि ये सिर्फ सच बोलने के मूड में है, ये आपसे सब कुछ सच बोल रहे हैं और ये आपको किंग और क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं और इनको अपनी हर एक चीज का एहसास है। झूठ से ये रिश्ता अब ये नहीं चलाना चाहते। मजिशियन, ये आपको बहुत मैनिफेस्ट करेंगे, आपके साथ क्लैरिटी, आपके साथ इमोशंस को एक्सचेंज करना, कमिटमेंट देने को, ये बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्ट करने वाले हैं आपको। नेक्स्ट वी हैव द टेम्परेंस एनर्जी। आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए ये कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं, बड़े स्टेप्स ले सकते हैं। मजिशियन, टेम्परेंस, चैरियट कुछ बड़े डिसीजन की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि टूटता हुआ रिश्ता भी आपका संवर सकता है, बैलेंस हो सकता है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी कमिटमेंट की है। अगर ये बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं और ये आपको कमिटमेंट नहीं देते तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, डबल एसेस। क्लैरिटी, कमिटमेंट, बात करें और क्लैरिटी दे दें, कमिटमेंट दे दें। स्पेशली अपने साथ डेथ लेकर आ रहे हैं, अपने साथ डेथ, चेंज, अंत लेकर आ रहे हैं किसी ऐसे बुरे समय का जो आपने बहुत भोगा है, ठीक है। ये अपने साथ ऐसा चेंज लेकर आ रहे हैं जो आपके रिश्ते को बैलेंस करेगा और नई शुरुआत इनके साथ आप कर पाएंगे। ये डेथ की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, मुझे बताएं प्लीज। एम्प्रेस, थर्ड पार्टी डेथ, थर्ड पार्टी सिचुएशन का अंत हो जाएगा यहाँ पर। और एस ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, यहाँ पे 111 की वाइब्रेशन है, ट्रिपल एसेस। आपके साथ नई शुरुआत, पैशनेट वे में, फुल फ्लेज तरीके से। ये जो भी थर्ड पार्टी है, मदर फिगर है, वाइफ है, ये किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में थे, ऐसा भी हो सकता है कि किसी मैरिड फीमेल से ये लगे हुए हों, तो भी यहाँ पर ये सिचुएशन का अंत हो सकता है, ठीक है। एंड द लास्ट वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। जो भी कंफ्यूजन है उसको ये अपने इंट्यूशन से डील करेंगे। विद 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस मिलेगी इनको अपने कंफ्यूजन का अंत करने में। एंड बॉटम ऑफ द डेक ऑल्सो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द वर्ल्ड विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। रीडिंग की शुरुआत भी किंग ऑफ वॉन्ड्स से हुई थी और रीडिंग का अंत भी किंग ऑफ वॉन्ड्स पे हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है और देखो एम्परर भी है, दो दो कपल्स हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी हटेगी तो आपके साथ जो डेस्टाइन्ड कनेक्शन है वो पूरा होगा रिकंसिलेशन के रूप में। आप ही इनके बच्चों के स्पाउस हैं, माता पिता हैं, और आप इनके साथ मैरिड हैं या आपके साथ इनका कोई सोल कनेक्शन है। यहाँ पर 100% रिकंसिलेशन की एनर्जी है, जोड़े से आए हैं। और यहाँ पर भी देखिए आप ही के सामने है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द वर्ल्ड, तो ये किसी कंप्लीशन को शो कर रहा है जो डिवाइन इटसेल्फ आपके सामने लेकर आएंगे। यू कैन क्लेम दिस एनर्जी, बहुत पावरफुल एनर्जी ये दिख रही है। और स्पेशली यहाँ पे ये जो एनर्जी है, आपको टाइम फ्रेम बता देती हूँ, ये एनर्जी आपके साथ मिनिमम 2 डेज और मैक्सिमम 6 डेज तक के अंदर रेजोनेट कर सकती है। अब ये टाइम के अंदर आपके लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म हो जाए, आपके पार्टनर से आपकी मीटिंग हो जाए, कोई डिसीजन आपके हक में हो जाए, ये टाइम के अंदर ये रिश्ते को बैलेंस करें, आपके साथ जो भी इनके मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरे हों, आपके साथ डिवाइन यूनियन को अचीव करें, ठीक है। आपकी तरफ डिसीजन अपने ईगो का त्याग करके आपके सामने अपना प्रपोजल रखें, सरेंडर हो जाएं और कोई बहुत ही ब्यूटीफुल मूवमेंट या चेंज कंप्लीशन से रिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ रीयूनियन इन 3D आपका इनके साथ हो सकता है, ठीक है। क्लैरिटी आपको मिल सकती है, ट्रिपल एसेस भी हैं यहाँ पे, मतलब हर तरह से हर कार्ड, हर एनर्जी आपको आगे की तरफ गाइड कर रही है। अब जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन गाइडेंस प्लीज बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। गाइडेंस में है रोमांस, देखिए भर भर के रोमांस की ही एनर्जी है, रिकंसिलेशन की ही वाइब मुझे यहाँ पे भी आ रही है। थर्ड टाइम आपके रिश्ते में आपको अगर ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, बड़ी तेज आवाज आती है अंदर से
कि यही है, यही आएगा या आएगी। आपके अटैचमेंट की वजह से नहीं बात कर रही हूं, बात कर रही हूं आपके इंट्यूशन की, आपके माइंड बॉडी सोल की, जो एक ही आवाज को चिल्ला के बोलता है या बोलती है। तो दिस कनेक्शन इज रियली रियली मेड इन हेवन। ये बनाया ही हायर रिल्म की एनर्जीज ने कनेक्शन है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है। ट्रू लव की वाइब्रेशन है इस कनेक्शन में। प्रेम का दीपक अपने मन में जलाए रखें। जो डिवाइन कनेक्शंस होते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, तो डिवाइन कनेक्शंस में क्या होता है ना, क्योंकि डिवाइन आपको सरेंडर करा लेती है, आप एनलाइटमेंट की फ्रीक्वेंसी को जब क्रॉस करने लगते हैं तो अचानक से झटके से चीजें हो जाती है जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। आपने कुछ ऐसे मूवी के सीन्स देखे होंगे कि ट्रेन छूट जाएगी, उसको छोड़ के जा रहा है या जा रही है, डीडीएलजे में भी देखा होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मान गए। तो ये जो लास्ट में खेल पलटने वाला सीन है ना, वो ये डिवाइन कनेक्शन में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जब आप उम्मीद भी नहीं कर रहे होगे तब हो जाएगा, और जब आपने चाहा होगा, बार बार डिजायर रखी होगी, तब नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक तिनके से ही बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले प्यार को समझिए, प्यार पर विश्वास करिए कि प्यार क्यों दुनिया की सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है, ऐसा क्या है प्रेम में। देन वी हैव सरेंडर। आप डिवाइन कनेक्शंस को, स्पिरिचुअल कनेक्शंस को खुद अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। आप जितना दिमाग लगाएंगे उतना ही ज्यादा गिरते चले जाएंगे। ये कनेक्शन चलेंगे सरेंडर पे, विश्वास पे, कि छोड़ना ही पड़ेगा आपको, विश्वास करना ही पड़ेगा डिवाइन के ऊपर। कोई भी सिचुएशन है, आप हमेशा देखिए कि आप उलझे रह जाएंगे उसमें। हम ये सोचेंगे हम बहुत प्रैक्टिकल, अरे नहीं क्या करना है इतना भगवान भगवान करके, वाट लग जाती है। और जब आप सरेंडर करेंगे तब आप देखें आपके सारे काम बन जाएंगे, आपको रास्ता मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव विजडम। अपने नॉलेज, अपने विजडम को बढ़ाइए। लुक एट द बिगर पिक्चर, क्या चीजें कैसे हुई हैं, जानकारी हासिल करिए। नहीं जानते हैं मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, तो मेरे वीडियोस है प्लेलिस्ट में जाके देखें। प्लेलिस्ट दोनों चैनल्स की ओपन कर लो, उधर की भी इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा, और इधर भी टैरेट विद शर्मा शिविका की प्लेलिस्ट। नहीं जानते हो तो सीखो कैसे इनर वर्क किया जाता है, सबके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं। क्या कनेक्शन कैसे इफेक्ट करता है, कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं, सब कुछ आपके सामने होगा। लेकिन अगर हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे, नहीं होगा फिर, क्योंकि आपकी एनर्जी से ही चल रहा है ना, आपकी एनर्जी उसका फ्यूल है। नेक्स्ट है एन्चेंटमेंट। जाप करिए ईश्वर के नाम का, ईश्वर से जुड़िए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे बोला यार कर लेते हैं तभी होगा ठीक, इसलिए करना है कि मुझे उससे सुकून मिलता है। हमेशा मैं एक चीज बोलती हूँ, और ये गांठ बांध लीजिए, कि स्पिरिचुअल कनेक्शंस में, डिवाइन कनेक्शंस में, स्पिरिचुअल कनेक्शन इन द सेंस कि जो स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, एनर्जी लेवल पे जुड़े हुए हैं कनेक्शन, टेलीपैथी से जुड़े हुए हैं, आपको पहले डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। पहला यूनियन डिवाइन के साथ, उसके बाद 3D में पार्टनर के साथ डिवाइन खुद करा देती है। क्योंकि ये कनेक्शंस में जो एम है, जो पहुंच है, वो यूनिवर्स की है, वो डिवाइन की है, अपने आराध्य तक पहुंचने की है। उसके बाद आप चाहे भले ही देख लो कि पार्टनर एक दिन के अंदर अंदर आ गया, लेकिन डिवाइन तक पहुंचने के लिए आपको प्योर होना पड़ेगा, माया से बाहर निकलना पड़ेगा। यस, यहाँ पे कनेक्शन है सिक्योरिटी का, मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि जो आपका कनेक्शन है वो सिक्योर है, लेकिन उससे भी फायदा क्या, ना वो उधर जा रहा है ना उधर जा रही है, ना वो किसी का हो पा रहा है या हो पा रही है, ना आप किसी के हो पा रहे हैं या हो पा रही है। ये सबसे ज्यादा टीएफ कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है। लेकिन, और वो भी किस लिए, क्योंकि हम अपने ऊपर काम नहीं करके देंगे। हम तो जो सोचेंगे वो सोचेंगे, मजाल है क्या कि हम अपने आप को बदल लें। आप नहीं बदलेंगे तो ये सिर्फ सिक्योरिटी बन के रह जाएगा, न वो कहीं शादी करेगा या करेगी, न वो यूनियन में जाएगा। मतलब और वेट करो 4-5 साल, फिर क्या है 4-5 साल और। इसीलिए बहुत ही शांति के साथ डिवाइन का नाम लेते हुए डिवाइन से अलाइनमेंट में आइए, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को बिल्कुल, कि जो भी हैं आप हैं। जब पार्टनर से पहले डिवाइन आपको समझ आने लगे
कि दोनों में से आप किसका चुनाव करेंगे, ईश्वर का या पार्टनर का, उसका जिसके लिए तड़प रहे हैं या उसका जो हमेशा आपके साथ था है और आगे भी रहेगा, उसका। तब आप समझिएगा जब आपका आंसर डिवाइन हो तब कुछ बात बनेगी, अदरवाइज मिलने में हमेशा एक गज की दूरी भी रहेगी रहेगी, चाहे आप एक दूसरे की आंखों के सामने रहें। ठीक है, तो अपने आप को डिवाइन से जोड़िए, इनर वर्क कीजिए पावरफुल तरीके से, जिससे आप हील हो सके, वो वहां हील हो सके और दोनों मिल सके। मन के आगे या अपने एनर्जी ब्लॉक्स की वजह से अपने रीयूनियन को डिले ना करें, ना ब्लॉक करें। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।